भी भक्त इस वीडियो को पूरा देखेगा और कमेंट में सच्ची श्रद्धा से जय श्री राम लिखेगा, उसके परिवार को सुख शांति और संपत्ति से भर देना और उसके ऊपर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। तो चलिए मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। प्रिय मित्रों, अगर आप अपनी पत्नी की यह 3 गुप्त चीजें देखते हैं और एक चीज उसकी ले लेते हैं तो आप कभी भी जीवन में गरीब नहीं रहेंगे और आपके सारे काम सदैव समय से होंगे और उसके घर में माता लक्ष्मी का सदैव वास रहता है और माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि उसके ऊपर सदैव बनी रहती है। उसका घर सदैव खुशियों से भरा रहता है। प्रिय मित्रों, पत्नी की वह कौन सी 3 चीज है जो हर पुरुष को अवश्य देखनी चाहिए? इसको हम आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा के माध्यम से आप सभी को समझाएंगे। मित्रों, आप सभी से निवेदन है कि आप लोग इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य सुनें ताकि आपको पूरा ज्ञान मिल सके, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। आधे अधूरे ज्ञान से कभी सफलता नहीं मिलती है। मित्रों, आपका ज्यादा समय नष्ट न करते हुए कथा को सुनाना प्रारंभ करते हैं। मित्रों, एक बार भगवान श्री कृष्ण जी द्वारिका बैठे हुए थे। तभी अचानक से उनके पास देवर्षि नारद जी आ जाते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण जी उन्हें देखते हैं तो देवर्षि नारद अपने मन में कुछ सोच रहे थे। उनको यूं चिंतित देखकर भगवान श्री कृष्ण जी देवर्षि नारद से कहते हैं, हे नारद, लगता है कि आप आज किसी प्रश्न को लेकर चिंतित लग रहे हैं। आप किस बात को लेकर इतना चिंतित है? आप निश्चिंत होकर मुझसे कहिए, हम आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य देंगे। भगवान श्री कृष्ण जी की बात सुनकर देवर्षि नारद उनसे कहते हैं कि हे प्रभु, आज मेरे मन में एक विचित्र प्रश्न उठ रहा है और मेरा वह प्रश्न यह है कि स्त्री की वे 3 कौन सी चीजें होती हैं जिन्हें प्रत्येक पुरुषों को अपनी पत्नी की अवश्य देखना चाहिए और जिसे देखने वाला व्यक्ति कभी भी गरीब नहीं रहता है। तब भगवान श्री कृष्ण जी देवर्षि नारद से कहते हैं, हे नारद, आपका यह प्रश्न सच में अत्यंत विचित्र है, किंतु समस्त मनुष्यों के लिए उपयोगी भी है और आज आपने इस प्रश्न को पूछकर पूरी मानव जाति का उद्धार कर दिया है। लेकिन मैं आपको आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले आपको मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा सुनाना चाहता हूं, जिसको आपको शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुना होगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान प्रत्येक मनुष्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। फिर देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण जी से कहते हैं, प्रभु, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनूंगा और इस कथा को पूरे ब्रह्मांड में भी विख्यात करूंगा। प्रिय मित्रों, अब भगवान श्री कृष्ण जी देवर्षि नारद से कहते हैं, नारद, किसी नगर में एक सनत कुमार नाम का पंडित रहता था। वह बहुत ही गरीब था। उसके घर में खाने पीने का कोई सामान तक नहीं था, यहां तक कि उसे पहनने के लिए कोई वस्त्र भी नहीं थे। वह एक वस्त्र को पहनता था। उसकी पत्नी का नाम सुशील्या थी। उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी और वह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, किंतु उसकी पत्नी सुशील्या को अपनी सुंदरता पर बहुत अहंकार था। अपने इसी अहंकार के कारण वह घर में अपनी ही मनमानी किया करती थी। इसलिए वह सनत कुमार पंडित ज्यादा परेशान रहने लगा था, क्योंकि अब उसकी पत्नी उससे बात बात पर लड़ाई झगड़ा करने लगी थी। इस तरह से उसके घर में प्रतिदिन क्लेश होने लगे थे। उसकी पत्नी उसे ताने भी मारने लगी थी। उसकी पत्नी उसे ताने मारते हुए कहती थी कि तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, तुम तो कंगाल हो, पता नहीं मैंने तुमसे विवाह कैसे कर लिया। इस घर में न तो पीने के लिए पानी है, न तो खाने के लिए भोजन है और न ही पहनने के लिए कोई वस्त्र है। मैं करूं भी तो क्या करूं? तुम तो अब कोई कार्य नहीं करते हुए अपनी पत्नी की ऐसी बातों को सुनकर उस सनत कुमार पंडित को बहुत बुरा लगता था, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इसलिए वह सनत कुमार पंडित बहुत ही चिंतित रहने लगा था और अब उसका मन किसी कार्य में भी नहीं लग रहा था। फिर धीरे धीरे वह पहले से भी करीब हो गया, इसलिए उसे अपनी जमीन को भी बेचना पड़ गया। लेकिन अभी भी उसकी गरीबी में कोई सुधार नहीं आ रहा था, जिसके कारण से वह बहुत ही परेशान रहने लगा था। एक दिन की बात है, वह सनत कुमार पंडित अपने किसी कार्य से कहीं जा रहा था। तभी अचानक से उसने देखा कि एक संत महात्मा जी अपनी कुटिया के समीप ध्यान साधना में लीन हैं। तब वह संत कुमार पंडित अपने मन में कुछ सोचने लगता है कि यह महात्मा जी
मुझे कोई दिव्य पुरुष जान पड़ते हैं। क्यों न मैं इनके पास चलकर देखूं। शायद यह महात्मा जी मुझे मेरी समस्याओं से छुटकारा दिला दें। इतना सोचकर वह सनत कुमार पंडित उस संत महात्मा जी के पास पहुंच जाता है और अपने दोनों हाथों को जोड़कर बहुत जोर जोर से विलाप करने लगता है। तब कुछ देर बाद वे महात्मा जी अपनी आंखें खोलते हैं और वे देखते हैं कि उनके सामने एक पंडित बैठा हुआ है जो बहुत जोर जोर से विलाप कर रहा है और विलाप करते ही जा रहा है। फिर वे महात्मा जी उस सन्नत कुमार पंडित से कहते हैं कि हे पुत्र, तुम कौन हो और विलाप क्यों कर रहे हो। उन महात्मा जी की बात को सुनकर वह सनत कुमार पंडित उनसे कहता है कि हे महात्मा, मैं इस नगर का एक गरीब पंडित हूं और मेरा नाम सनत कुमार है और मैं इस वजह से विलाप कर रहा हूं क्योंकि मेरी पत्नी मुझसे लड़ाई झगड़ा करती है और मुझे ताने मारती रहती है कि तुम्हारे पास क्या है, तुम तो कंगाल हो, इस घर में खाने पीने पहनने के लिए कुछ भी नहीं है, पता नहीं मैंने किसके साथ विवाह कर लिया है। इसी तरह के ताने मेरी पत्नी प्रतिदिन मारती रहती है, लेकिन मैं बहुत मेहनत करता हूं, फिर भी थोड़ा सा ही धन कमा पाता हूं जिससे मैं अपने परिवार का पालन पोषण करता हूं। सन्नत कुमार पंडित आगे कहता है, विप्र, आप मुझे वह उपाय बताएं जिसको करने के बाद मेरी पत्नी मुझसे झगड़ा ना करें और मैं बहुत जल्द धनवान बन जाऊं। उस सनत कुमार पंडित की बातों को सुनकर वे महात्मा जी उससे कहते हैं, हे पुत्र, तुम पहले विलाप करना बंद करो। मैं तुमको 3 चीजें बताने वाला हूं जिसे प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी की अवश्य देखना चाहिए, और अगर कोई भी पुरुष अपनी पत्नी की इन तीनों चीजों को देख लेता है तो उस व्यक्ति को धनवान बनने से भगवान भी नहीं रोक सकता है। मित्रों, उन संत महात्मा जी की बात सुनकर वह सन्नत कुमार पंडित उनसे कहता है कि हे मुनिवर, आप देर न करते हुए मुझे उन तीनों चीजों को बता दीजिए जिन्हें प्रत्येक पुरुषों को अपनी पत्नी की देखनी चाहिए। मैं उन तीनों चीजों के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक हो रहा हो। तब वे संत महात्मा जी उस सन्नत कुमार पंडित से कहते हैं, मैं अब तुमको वे तीनों चीजें बता देता हूं जिन्हें प्रत्येक पुरुषों को अपनी पत्नी की उन तीनों चीजों को अवश्य देखना चाहिए, लेकिन मैं तुमको उन तीनों चीजों के बारे में एक महत्वपूर्ण कथा के द्वारा बताने वाला हूं। इसलिए तुमको मुझसे एक वादा करना होगा कि जब मैं इस कथा को सुनाऊंगा तब तक तुम्हें इस कथा को सुनना होगा। उस महात्मा जी की बात सुनकर वह सनत कुमार पंडित उनसे कहता है, हे महात्मा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनूंगा। प्रिय मित्रों, वे महात्मा जी उस सनत कुमार पंडित से कहते हैं कि हे पुत्र, किसी नगर में एक धनराज नामक एक व्यापारी रहता था। वह उस नगर का सबसे बड़ा व्यापारी था। उस धनराज व्यापारी और उसकी पत्नी में आपस में बहुत प्रेम था। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे और उनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। इसलिए उसके घर में सदैव माता लक्ष्मी जी का आवाज बना रहता था। उसे अपने व्यापार में कई गुना सफलता प्राप्त होती थी। धनराज व्यापारी और उसकी पत्नी के बीच में इतना प्रेम था कि उसके आस पड़ोस के लोग उनके इस प्रेम को देखकर ईर्ष्या करने लगे थे, जिसकी वजह से कुछ स्त्रियां तो धनराज की पत्नी से बात तक भी नहीं करती थीं। उसकी पत्नी दिन संध्या काल के समय एक दीपक अपने घर अवश्य प्रज्वलित कर दी थी, लेकिन कुछ स्त्रियां उसे ऐसा भी करने से रोकती थीं और कहती थीं कि तुम प्रतिदिन संध्या काल के समय अपने घर में दीपक प्रज्वलित करती हो, ऐसा करने से तुम्हें क्या लाभ होगा, तुम ऐसा मत किया करो। किंतु वह किसी की बात सुनकर भी अनसुना कर देती थी और अपनी मनमर्जी किया करती थी। यहां तक वह अपने पति की भी कोई भी बात नहीं मानती थी। वह अपने अनुसार घर को चलाती थी और वह धनराज भी अपनी पत्नी को किसी भी कार्य को करने से मना नहीं करता था, क्योंकि वह धनराज व्यापारी बहुत बुद्धिमान था। वह अच्छी तरह से जानता था कि वह अपनी पत्नी को किसी भी कार्य को करने से मना करेगा तो निश्चित है कि उन दोनों में लड़ाई झगड़ा होगा, जिसकी वजह से उसका ध्यान अच्छी तरह से व्यापार में नहीं लग पाएगा और व्यापार में हानि होने लगेगी। साथ ही साथ वह धनराज अपनी पत्नी को छोड़ना भी नहीं चाहता था, क्योंकि वह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। लेकिन उसकी पत्नी उससे ज्यादा प्रेम नहीं करती थी, बल्कि उस धनराज के सामने दिखावा मात्र का प्रेम जताती थी और अपने पति से नाराज भी हो जाती थी,
किंतु किसी तरह से वह धनराज अपनी पत्नी को मना लेता था। इसी तरह से दिन गुजार रहे थे और वहां धनराज व्यापारी अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक से जीवन व्यतीत कर रहा था। फिर धीरे धीरे यह बात पूरे नगर में फैल गई और उस नगर के सभी लोग उस धनराज व्यापारी और उसकी पत्नी के इस प्रेम का उदाहरण देने लगे थे। फिर जब यह बात उस नगर के राजा विक्रम को पता चली कि धनराज व्यापारी और उसकी पत्नी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, तब उसने अपने सैनिकों को बुलाया और उनसे कहा कि जाओ, उस धनराज और उसकी पत्नी को बड़े आदर सत्कार के साथ राजमहल में ले आओ। हम उनका सम्मान करना चाहते हैं, लेकिन तुम उन्हें कुछ भी मत बताना। राजा की आज्ञा पाकर उसके वे सैनिक उस धनराज के घर जाते हैं और उसके घर का दरवाजा खटखटाने लगते हैं। फिर कुछ देर बाद वह धनराज व्यापारी अपने घर का दरवाजा खोलता है तो वह देखता है कि उसके सामने राजा के सैनिक खड़े हुए हैं। तब वह धनराज व्यापारी उन सैनिकों से कहता है कि आप लोग आज मेरे घर क्यों आए हैं। फिर वे सैनिक कहते हैं कि चलिए, आपको राजा साहब ने अपने राजमहल में बुलाया है। फिर राजा के वे सैनिक उन दोनों को अपने साथ राजमहल ले आते हैं। राजमहल में पहुंचकर राजा उस धनराज व्यापारी और उसकी पत्नी का अच्छी तरह से अतिथि सत्कार करते हैं। उसके बाद उन्हें थोड़ा सा धन दे देते हैं, जिसको पाकर वह धनराज और उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्नता पूर्वक अपने घर चले जाते हैं। उसके बाद उस नगर का राजा पूरे नगर में यह ऐलान कर देता है कि आज रात को पूरे नगर में सभी लोगों के घरों में धनराज और उसकी पत्नी के बीच इतना प्रेम होने के कारण दीप प्रज्वलित किए जाएं, जिससे उस धनराज व्यापारी और उसकी पत्नी के बीच के प्रेम की सराहना हो। प्रिय मित्रों, राजा की आज्ञा सुनकर उस नगर के सभी लोगों के घरों में दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं, किंतु उस नगर के सभी घरों के दीपक थोड़ी ही देर बाद बुझ जाते हैं। लेकिन उस धनराज व्यापारी के घर का दीपक अभी भी जल रहा था और उसका प्रकाश बहुत दूर दूर फैल रहा था। फिर उस नगर के राजा ने अपने मन में सोचा कि क्यों ना अब मैं बाहर चलकर देखता हूं कि किस किस ने अपने घरों में दीपक प्रज्वलित करे हैं और किसका दीपक अभी भी प्रज्वलित हो रहा है। इतना अपने मन में सोचकर वह राजा अपने महल से उस नगर की तरफ देखने लगता है तो उसे दिखाई देता है कि उस नगर में किसी घर में भी कोई दीपक नहीं जल रहा है, लेकिन उस धनराज के घर में जलाया हुआ दीपक अभी भी चल रहा है। राजा उस नगर की तरफ देख ही रहा था कि इतने में वहां पर उनकी रानी आ जाती है। तब राजा साहब रानी से कहती हैं कि रानी जी, नगर की तरफ देखिए। नगर के सभी घरों में कोई भी दीपक अब भी नहीं चल रहा है, लेकिन अभी भी उस धनराज व्यापारी के घर में जलाया हुआ दीपक अभी भी चल रहा है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि उस धनराज व्यापारी और उसकी पत्नी के बीच में इतना ज्यादा प्रेम है और उन दोनों के आपस में इतना ज्यादा प्रेम होने का कारण वह धनराज व्यापारी है, क्योंकि वह बहुत बुद्धिमान है और अपनी सूझबूझ से अपने घर को चलाता है। लेकिन रानी राजा की बात से सहमत नहीं होती है और राजा से कहती हैं कि हे महाराज, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। इसी बात को लेकर राजा और रानी में बहुत देर तक बहस होती है और बात लड़ाई तक पहुंच जाती है। फिर राजा और रानी के बीच में तलवारें तक चलने लगती हैं, जिससे राजा और रानी को कई चोट भी लग जाती है। तभी अचानक से राजा ने रानी से कहा कि हम दोनों यह लड़ाई क्यों कर रहे, क्यों ना हम उस धनराज व्यापारी और उसकी पत्नी की परीक्षा ले लें, जिससे पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाएगा कि उन दोनों में इतना ज्यादा प्रेम होने का कारण कौन है। राजा की बात रानी भी स्वीकार कर लेती है और कहती हैं कि ठीक है, मैं पहले उस धनराज व्यापारी की पत्नी की परीक्षा लेना चाहती हूं। फिर राजा साहब भी कहते हैं, ठीक है रानी जी, आप जैसा चाहे वैसे धनराज व्यापारी की परीक्षा ले सकती है। फिर रानी कुछ सैनिकों को बुलाती है और उससे कहती है, जाओ, उस धनराज से कह देना कि अगर वह अपनी पत्नी को मार डालेगा तब मैं उससे विवाह कर लूंगी और राजा साहब को बंदी बनाकर कारागार में बंद कर दूंगी। राजा के स्थान पर, उसके सिंहासन पर मैं उसको विराजमान कर दूंगी। रानी का आदेश पाकर वे सैनिक उस धनराज व्यापारी के घर पर पहुंच जाते हैं। शाम होने वाली थी और धनराज की पत्नी कहीं गई हुई थी, लेकिन वह धनराज घर में ही था, क्योंकि वह थोड़ा सा बीमार पड़ गया था। फिर वे सैनिक उस धनराज के घर के पास पहुंचकर उसके द्वार के दरवाजे को खटखट आने लगते हैं। तब दरवाजे खटखटाने की आवाज सुनकर
वह किसी तरह से दरवाजे को खोलता है तो वे सैनिक उस धनराज से कहते हैं,